हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं यूपीएसआई के मॉक टेस्ट का, जो कि टेक्स्ट बुक पर आया हुआ है। तो आई होप कि आप में से काफी सारे लोगों ने लगा भी लिया होगा यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक का 2025 का थर्ड मॉक टेस्ट। एक बार आप सभी लगाकर देखना, क्योंकि जो 2025 के यूपीएसआई के जो टेक्स्ट बुक पर जो मॉक टेस्ट आए हुए हैं ना, उनका लेवल काफी सही रखा गया है। क्योंकि पहला जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें कम स्कोर हुआ था, सेकंड में थोड़ा सा ठीक हुआ था, लेकिन जो थर्ड मॉक टेस्ट मैंने 2025 का लगाया है इसमें फिर से थोड़ा कम स्कोर रखा गया है। मतलब कम स्कोर हुआ है मेरा, रखा नहीं गया है, कम स्कोर हुआ है मेरा। क्योंकि अगर आप लेवल देखोगे ना, हर एक चाहे वो हिंदी हो, हिंदी में भी बहुत कम स्कोर हुआ है। क्योंकि हिंदी के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे थे, मतलब जिनको पढ़कर आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही एग्जाम में पेपर आता होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी इजी आएगा, इतने इस टाइप के क्वेश्चन आते होंगे। हिंदी का लेवल भी डिफिकल्ट था, रीजनिंग में भी काफी सारी मिस्टेक हुई है, रीजनिंग के भी काफी अच्छे क्वेश्चन रख रखे थे, मतलब टाइम लग रहा था करने में। और मैथ थोड़ी नॉर्मल थी, ठीक थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा इजी नहीं थी। लेकिन हाँ, इस वाले पेपर में, मतलब इस वाले मॉक टेस्ट में, जो टेक्स्ट बुक का थर्ड मॉक टेस्ट था, इसमें मुझे थोड़ी सी जीएस आसान लगी। नहीं तो मेरा इतना जीएस में कभी स्कोर नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा अप हुआ है पहले से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। तो आज इसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। मैं आप सभी से एक बार यही रिकमेंड करूंगी कि एक बार इस मॉक टेस्ट को लगाकर जरूर देखना, और जिन लोगों ने पहले ही ये मॉक टेस्ट लगा लिया तो अपना स्कोर जरूर शेयर करना। ये है टेक्स्ट बुक पर यूपीएसआई का 2025 का थर्ड मॉक टेस्ट। इसको लगाकर देखना कि फिर आपका स्कोर क्या रहता है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि क्या क्या चीजें रही है। क्योंकि इसके अंदर ना आई थिंक 1900 बच्चों के करीब लगाया हुआ है ये वाला मॉक टेस्ट, और इसमें जो मेरी रैंक आई थी वो शायद 4000 के कुछ थी, 4036 के करीब थी। और मैंने ना एक चीज नोटिस किया है कि जो टेक्स्ट बुक पर मैंने मॉक टेस्ट लगाया, इसके अंदर जब आप देखोगे ना कि सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या है, तो हाईएस्ट स्कोर 370 या 380 के करीब होता है टेक्स्ट बुक पर। लेकिन यही अगर आप ये हाईएस्ट स्कोर आरडब्ल्यू पर देखोगे ना, आरडब्ल्यू पर हमेशा कोई ना कोई 400/400 होता ही है। क्योंकि टेक्स्ट बुक पर ऐसा होता है कि री अटेम्प्ट नहीं होता। अगर आप री अटेम्प्ट करते हो तो पता चल जाता है उसमें कि आपने री अटेम्प्ट किया हुआ है, तब सेकंड टाइम आपका इतना स्कोर हुआ है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद इसी वजह से इतना ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि 400/400 किसी का भी नहीं है इस मॉक टेस्ट के अंदर। मुझे लगता है जो हाईएस्ट स्कोर था, मैं अभी आप सभी को इधर साइड में पिक्चर दिखाऊंगी, जो हाईएस्ट स्कोर था वो शायद 400 में से 370 या 380 के करीब किसी का था, जो हाईएस्ट स्कोर था सबसे। और मेरा तो 1900 बच्चों में से मेरा 436 शायद रैंक थी। तो अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे स्कोर क्या था। तो प्लीज एक बार आप सभी भी लगाना, और जिन लोगों ने पहले ही लगा लिया तो अपना स्कोर जरूर बता देना क्या क्या आपका स्कोर रहा है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि हिंदी में काफी मिस्टेक हुई है जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हिंदी में स्कोर मेरा ठीक जा रहा था, लेकिन इस वाले मॉक टेस्ट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हिंदी में क्या ही कर दिया मैंने, इतने क्वेश्चन गलत हुए। तो फिलहाल कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे स्कोर क्या रहा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 6-7 क्वेश्चन रखे थे मैंने जो गलत हुए हैं। हिंदी के मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखाऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो अभी बात करते हैं। जैसे हिंदी में एक क्वेश्चन था कि आकार बहुला बोली नहीं है, ये वाला क्वेश्चन था। तो ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि है क्या ये आकार बहुला बोली नहीं है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। और इसमें मैंने एक चीज और रखी है कि ताकि आप देख सको, अगर आप नीचे देखोगे ना, नीचे साइड में लिखा हुआ है राइट वाली साइड की 12% गोट दिस राइट, यानी कि 12% लोगों का ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है। इसमें टेक्स्ट बुक पढ़ना मुझे ये एक अच्छी चीज लगती है कि आप हर एक क्वेश्चन को देख सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन कितने प्रतिशत लोगों ने ठीक किया है या कितने प्रतिशत लोगों ने गलत किया है। इससे पता चल जाता है कि हाँ किस टाइप का जो पोर्शन है वो सभी लोग कर रहे हैं, मतलब सभी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ आप कर पा रहे हो या फिर कम बच्चे कर पा रहे हैं। जैसे इस टाइप के इस क्वेश्चन को ही देख लो, ये सिर्फ 12% बच्चों का ठीक है। 1900 बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया था, 1900 के करीब, उसमें से सिर्फ 12% बच्चों का ये क्वेश्चन ठीक हुआ है। तो हिंदी में ये क्वेश्चन था जो गलत हुआ था मेरा। एक हिंदी के अंदर ही क्वेश्चन था कि भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। इसको भी अगर आप देखोगे तो ये भी सिर्फ 20% बच्चों का ये ठीक है। तो हिंदी का ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। उसके बाद हिंदी में ही क्वेश्चन था कि बुकर पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी उपन्यासकार का नाम बताना था, ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत था। मैंने इसमें अरुंधति राय लगाया था। इसको 35% बच्चों ने ठीक किया है। तो ये चीज देखकर ना कि कितने प्रतिशत लोगों ने ठीक किया है या गलत किया है, इस चीज को देखकर कहीं ना कुछ चीजें अनुमान हो जाती है कि हाँ किस टाइप की चीजें सबने पढ़ रखी है, किस टाइप की चीजें हमें पढ़नी है और किस पर और ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये क्वेश्चन गलत था मेरा। उसके बाद हिंदी में ये क्वेश्चन था कि ईसा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, तो मुझे तो बी लग रहा था बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ कि बी ही होगा। पता नहीं, एकदम होता है ना कि जब आप
हिंदी के कुछ वर्ड ऐसे माइंड में बसे होते हैं कि आप उसको वैसे देखोगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप उसको लिख कर देखते हो तो आपको याद आ जाएगी कि हाँ इस टाइप में ही लिखा जाएगा ये। तो मुझे बी ही लग रहा था, लेकिन सी था इसका। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था, और ये भी 32% लोगों का ठीक है। इधर आप साइड में देखोगे तो यानी कि मिस्टेक इस क्वेश्चन में सभी कर रहे थे ज्यादातर। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। उसके बाद हिंदी में ही ये क्वेश्चन था कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है। तो मुझे लग रहा था कि ये पूर्णोपमा है, क्योंकि इसमें उपमा आपको डायरेक्ट दिखाई दे रही है। सा जो वर्ड आया हुआ है ये उपमा वाले अलंकार में आता है, हाथी सा टीला। तो मुझे लगा कि ये पूर्णोपमा होगा, क्योंकि इसमें पूरी उपमा अलग से दिखाई दे रही है आपको। लेकिन इसमें था सी लुप्तोपमा। 13% लोगों का ये ठीक है, यानी कि इसमें भी सभी को कंफ्यूजन हुआ होगा और सभी ने ऐसा ही सोचा होगा शायद, जैसे मैंने सोचा है कि यहाँ पर सा आया हुआ है तो ये पूर्णोपमा होगा। तो हिंदी का ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। उसके बाद एक रीजनिंग में क्वेश्चन था कि उस आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। मैंने चूज किया था ए, क्योंकि अगर आप ए में देखोगे ना तो जो ये दूसरी वाली आकृति है, एक तो ये स्टार है, स्टार से दूसरी जो आकृति है ना ये रोम्बस बोल सकते हैं इन्हें, समचतुर्भुज बोल सकते हैं इन्हें। इसमें ये 4 बने हुए हैं, बाकी जितनी भी आकृति है ना ये सब में 3-3 रोम्बस बने हुए हैं, और इसमें जो पहले वाला ऑप्शन है इसमें 4 बने हुए हैं। और ये जो सबसे पहले जो आपकी निगाह जाएगी, आपकी जो नजर एकदम पड़ेगी तो इसी चीज पर पड़ेगी ना कि इसमें 4 है और बाकी सब में 3 है। तो इसलिए मैंने ए चूज किया था, लेकिन इन्होंने सी ऑप्शन बताया है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा रीजनिंग का गलत हुआ था। 2 क्वेश्चन यही थे मेरे, कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करना था। 6-7 क्वेश्चन थे सिर्फ, ये इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरी हिंदी में गलतियां थी तो हिंदी में ही मैंने ज्यादा क्वेश्चन रखे थे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। एक बार आप भी ये वाला मॉक टेस्ट जरूर लगाकर देखना। तो बाकी अभी बात कर लेते हैं, देखो स्कोर की, स्कोर क्या रहा है। तो हिंदी के अंदर जो मेरा स्कोर रहा है वो 29 क्वेश्चन ठीक है और 11 क्वेश्चन गलत हैं। और टाइम जो इसको लगा था करने में 10 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था हिंदी को। 29 क्वेश्चन ठीक हैं, जो कि बहुत कम स्कोर है हिंदी के अंदर। 40 क्वेश्चन में से सिर्फ 29 क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि आपने भी देखा किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो 10 मिनट में ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जीके जीएस वाले पार्ट में या पॉलिटी कानून संविधान वाला जो भाग है इसमें मेरे 25 क्वेश्चन ठीक थे और 15 क्वेश्चन गलत थे, और 7 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। 7 मिनट काफी आराम से हो गए थे ये, क्योंकि हिंदी में थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि उसमें गद्यांश आता है, और गद्यांश पूरा पढ़ना पड़ता है दिमाग लगाकर कि हाँ कौन सी चीज कहाँ पर होगी। तो उन 3-4 क्वेश्चन के लिए बार बार वो गद्यांश पढ़ना पड़ता है ध्यान से, तो उसलिए वहां पर ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जीके जी इसमें हमेशा थोड़ा सा टाइम कम लगता है हिंदी की तुलना में, तो इसलिए इसमें 7 मिनट लगे थे। 25 क्वेश्चन ठीक थे और 15 क्वेश्चन गलत थे। उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में मेरे 34 क्वेश्चन ठीक थे और 6 क्वेश्चन गलत थे। 53 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था, जो कि काफी ज्यादा टाइम है। 34 क्वेश्चन ठीक है, 6 क्वेश्चन गलत हैं और 53 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 28 क्वेश्चन ठीक हैं और 12 क्वेश्चन गलत हैं, और 44 मिनट रीजनिंग को करने में लगे थे। रीजनिंग में भी टाइम अच्छा खासा लगा है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा गलत हैं। तो 28 क्वेश्चन ठीक थे और 12 क्वेश्चन गलत थे, और 44 मिनट इसको करने में लगे थे। ओवरऑल जो था यही स्कोर था। अब देख लेते हैं ओवरऑल स्कोर क्या रहा है। तो मेरा जो स्कोर रहा है वो रहा है 400 में से 290, और 436 जो है मेरी रैंक है। परसेंटाइल ये दिखाता नहीं है, लेकिन अगर आप हाईएस्ट स्कोर देखोगे ना, विकास लिखा हुआ है 380 नंबर है 400 में से। किसी के भी 400 में से 400 नहीं है। और सेकंड के हैं 370, यानी कि पूरे 10 नंबर का डिफरेंस है। थर्ड के हैं 365, और बाकी अगर आप देखोगे तो 7th नंबर के 352 है, यानी कि धीरे धीरे आते हुए जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहे हैं नंबर। ऐसा नहीं है कि दूसरे नंबर पर जो आया है, थर्ड नंबर पर जो आया है, उनके नंबरों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यही रहा था कुछ स्कोर। परसेंटाइल वगैरह इसमें दिखाता नहीं है कि परसेंटाइल कितनी रही, एक्यूरेसी कितनी रही। तो यही था कुछ स्कोर, जिसमें अगर आपने, मुझे सबसे ज्यादा चीज ना यही हैरान कर रही थी यहाँ पर, कि जहाँ पर RWA पर इतने सारे बच्चे लगाते हैं वहां पर 400/400 आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम मैंने देखने को मिला है कि ऐसा टेस्ट ग्रुप पर कोई मॉक टेस्ट किसी ने लगाया उसमें 400 में से 400 आया। मतलब 400 में से 398-95 तक भी आ जाते हैं जब आसान सा मॉक टेस्ट रहता है तो। लेकिन इस वाले मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो इतना ही स्कोर बना था मेरा भी, और बाकी मैंने स्कोर आप सभी को बता दिया। 290 बना था मेरा 300 में से इस वाले मॉक टेस्ट में। आप सभी भी एक बार ये वाला मॉक टेस्ट जरूर लगा कर देखना, और फिर आपका स्कोर क्या रहता है वो भी कमेंट में जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे 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 राधे।